चलिए तो दोस्तों हमारे चैनल पर नमस्कार है। अगर जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो सब्सक्राइब करके रखें। इसमें आंसर की मिलेगा आपको और यह भी आपको बताया जाएगा कि हर एक सब्जेक्ट में आपको तैयारी किस तरह से करना है। तो चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, भी आई क्वेश्चन का आपका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाकर चेक कीजिए। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे। और जिसका एप सेट है या दूसरा भी सेट है तो मैथ 2025 का मैथ 2025 का आप लोग क्या कर सकते हैं, आंसर मिला सकते हैं और सब सब्जेक्ट का आंसर इस पर मिलाया जाएगा। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का है ना, ये आपका काची का है तो फर्स्ट सीटिंग का है। फर्स्ट सीटिंग का आपको जिसका एप सेट है वो अपना मिला लीजिए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। और सब्सक्राइब जरूर कर लें कि आपके पास VVI क्वेश्चन के सीरीज आने वाला है आज, तो बहुत पहले जल्दी आए और आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, सेम के सेम क्वेश्चन वही के वही आ रहा है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। एप सेट का है, जल्दी जल्दी इसको मैच करवा लेते हैं, है ना। चलिए चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, आपको आंखों के सामने दिखाई दे रहा होगा पहला क्वेश्चन। कि पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 90 sin 90 माइनस ए sin 90 माइनस ए का चाहिए होता है, sin 90 माइनस ए का चाहिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। sin 90 माइनस 90 डिग्री माइनस ए कर रहा है, 90 माइनस थीटा होता है तो का चाहिए होता है कोस थीटा होता है। इसी तरह से ये दिया हुआ था कोस से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा नंबर में कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तक कोस अल्फा माइनस बीटा। अगर यहाँ पर 60 रखेंगे और यहाँ बीटा के जगह पर 60 रखेंगे तो कच्ची हो जाएगा कोस 0 हो जाएगा। 0 डिग्री का मान जानते हैं कच्ची होता है, कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो हम लोग सोल्यूशन के साथ और लगातार देखते रहेंगे, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा 45 डिग्री तो साइन इतना के मान कह रहा है, यानी कि थीटा के जगह 45 लिखना है। तो साइन 45 के मान कितना होता है 1/√2 प्लस और कोस 45 थीटा के जगह 45 लिखना है, कोस के मान भी 1/√2। तो कितना हो जाएगा √2 के लस से लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 1 बोले तो 2/√2 और √2 से काटेंगे तो √2 बार में कट जाएगा। क्या कि 2 के हम लोग √2 गुने √2 लिख सकते हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी √2, दिस इज ए आंसर। चलिए तो हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a = 30 डिग्री है तो 2 tan a बटा में 1 - tan स्क्वायर a का मान क्या होगा। चलिए तो 2 a के जगह पर 30 डिग्री रखना है तो 2 और tan a के जगह पर 30 डिग्री 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 गुना हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1 माइनस यहाँ पर तीसरा डिग्री रखेंगे तो 1/√3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा कैसे, ध्यान से देखिए। तो 2 डिवाइडेड बाई √3 और बट्टा में कैसे हो जाएगा 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। 2 बटा में √3 और बटा में कितना हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 2 बटा में 3 तो 2 बटा में 3 हो जाएगा। 2 बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए तो 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा और 3 से काटिएगा तो कितना √3 बार में कट जाएगा, √3 से काटिएगा तो √3 बार में कट जाएगा। अभी चल जाएगा ऊपर ही चल जाएगा ऊपर तो √3 हो जाएगा। बताइए √3 किसका मान होता है तो 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अब पांचवा नंबर में कह रहा है कि पांचवा नंबर में कह रहा है कि tan थीटा बराबर 12/5 12/5 tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात करें।
चलिए तो हम लोग यहाँ पर थे, है ना, कोई कोई कुछ काम आ गया था, है ना। चलिए तो हम लोग कहाँ थे, 10 कह रहा है कि 12/5 हो तो साइन थीटा का मान पूछ रहा था। जानते हैं 10 के फॉर्मूला का चाहिए होता है P/B होता है। P/, क्या होता है, B होता है। तो P के मान 12 है और B के मान 5 है। इससे H निकाल लेंगे, तो H निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13। क्या H² बराबर, देखिए ध्यान से यहाँ H² बराबर P² प्लस B² होता है। P के मान 12, 12 के स्क्वायर 144 और 5 एक, तो वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। और पूछ रहा है कि साइन थीटा बराबर जानते हैं कि P/का क्या होता है, H होता है। P/H होता है। तो P के मान कितना है आपका, ऊपर के बराबर 12 है, और H के मान कितना आ गया, 13, यानी 12/13। दिस इज आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 की क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन किसको देखेंगे हम लोग, तो छठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos 59 बटा साइन 31 डिग्री मल्टीप्लाई tan 80 डिग्री बटा में कितना, tan 80 डिग्री बटा में कोट 10 डिग्री, tan 80 डिग्री बटा में कोस 10 डिग्री। तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से काम होगा। तो इसका मान हम लोग देख रहे थे कि इसका cos 59 बटा साइन 31 डिग्री का। तो छठा नंबर देखिए, तो इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos 90 - 31 हो जाएगा। इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos 90 - 31। तो साइन में जाएगा, कट जाएगा बोले तो आंसर नंबर ए बी हो जाएगा, और 1 आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 7वां नंबर में देखते हैं। 7वां नंबर में क्या कहता है, कह रहा है कि tan 45 डिग्री और tan 65 डिग्री बराबर साइन है, तो ए के मान बताए। साइन ए बराबर तो कह रहा है कि ए के मान बताए, बोले तो tan 25 है, इसको चेंज करिए तो काची कर देगा कि tan 90 माइनस कह सकते हैं कितना 65 कह सकते हैं, तो आ जाएगा। तो कोट कितना हो जाएगा, कोट 65 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला 9 माइनस tan थीटा 90 माइनस थीटा के ऊपर, तो कितना हो जाएगा, कोट हो जाएगा 20 कोट 65 और tan 65, इसका मान हो जाएगा 1। और बताइए कि साइन ए के मान 1 होता है, किसका मान 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री के मान 1 होता है। साइन 90 डिग्री के मान होता है, यानी कि यहाँ 90 होना जाने जाके कच्चे होगा 1 होगा, इसलिए 7वां के कच्चे हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि 8वां नंबर में क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर x, cos थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर x, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो cos थीटा बराबर x है, तो सबसे पहले तो sin थीटा निकाल लेंगे। तो sin थीटा बराबर जानते हैं फॉर्मूला √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है। तो बोलिए तो √1 माइनस का हो जाएगा x² हो जाएगा का, यानी cos के मान ही आ जाएगा। और tan के फॉर्मूला होता है साइन बटा cos, तो साइन के फॉर्मूला ही आ जाएगा √1 माइनस x², यहाँ पर नजर आ रहा है। और बटा में cos थीटा है ना, होता है साइन बटा cos, तो साइन का मान ही निकाले ऊपर रख दिया, cos का मान नीचे रख देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो 8 के कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 9वां नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 माइनस cos के पावर 4 थीटा बराबर किसके बराबर होगा 1 माइनस cos के पावर 4 थीटा ही कह रहा है कि किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। तो 9वां का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, इज करेक्ट आंसर। किस तरह से होगा, ध्यान से देखिए किस तरह से होगा। 1 माइनस cos 4 थीटा लिखा हुआ है, 1 माइनस cos 4 थीटा लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का हम cos स्क्वायर थीटा लिख दिए, काचे हो गया था वो ए के स्क्वायर माइनस काचे हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एक तुरी जोड़ में एक तुरी काचे में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से एकदम। अब इस 1 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 को लिख सकते हैं, जिसकी वजह से साइन के कॉमन हो गया, एक में का बच जाएगा, ये वाला बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
चलिए ऑप्शन 10वां नंबर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बस आंसर मिलाते जाइए। 10 नंबर में क्या कह रहा है, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप क्या है। वाई अक्ष पर किसी रूप का बिंदु पूछ रहा है तो वाई अक्ष पर कोई भी रहता है तो वाई के मान देता है और एक्स का मान का हो जाता है 0 हो जाता है। अगर एक्स अक्ष पर कहता है तो एक्स के मान देता है, वाई के मान का हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन के मान निकाला कर द्विघात समीकरण देते हैं कि मूल वास्तविक और समान वास्तविक समान के कंडीशन होता है बी स्क्वायर घटा 4ac बराबर 0 होता है। तब देखिए तो के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू कितना है, 0 है। तो ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, बी के मान, बी एक्स के पहले होता है तो -6k² और -4ab, 4a के मान एक्स स्क्वायर के पहले वाला करता है बी, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 36 और -4k हो जाएगा। इसको इधर भी प्लस में 4 9 36 9 बार में कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से बनने रहिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद पी एक्स का 1 0 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन पी एक्स का एक गुणनखंड है। कह रहा है कि कौन गुणनखंड होगा, तो 2 प्लस में है तो -16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। गुणनखंड के बारे में हम बताए थे ना, बहुत बढ़िया से बताए थे क्लास में। क्या बताया था कि अगर प्लस में दिल रहेगा, यहाँ माइनस दिल रहता तो कैसे हो जाता है, x + 2 हो जाता है। प्लस में है तो x माइनस कितना हो जाएगा 2 होता है। 12 नंबर 12 के कितना हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मानेंगे। तो इसका फॉर्मूला ही होता है सी बटा कितना होता है, अच्छा इंटू में है एम इंटू बी होता है, कितना होता है सी बटा ए होता है। यहाँ पर सी के काम का कच्ची कर रहा है, ए के काम करता है, बी के काम में सी के, तो सी के काम कर रहा है बी और सी बटा ए के काम कर रहा है सी, यानी बी बटा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। 14 निम्नलिखित में से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसको हम लोग चेक करेंगे, बारी बारी से गुना करेंगे, बारी बारी से कैसे करेंगे, गुना करेंगे और काट कूट के देखेंगे। अगर इसमें चेक करने के बाद एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, कोई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो कह देंगे कि द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं आ गया तो कहेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के अलावा एक्स क्यू आ जाएगा तो नहीं कहेंगे, एक्स खाली एक्स आएगा तो नहीं कहेंगे, एक्स स्क्वायर नजर आना चाहिए तब हम लोग कहेंगे। तो 14 नंबर में चेक कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तोड़िए, इसको बार बार गुना कीजिए तो स्क्वायर का फॉर्म आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, थोड़ा सा कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे, है ना, क्योंकि कल के लिए भी तैयारी करना होगा आप लोग को। चलिए तो 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 15 निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। 15 में भी वही है तो कैसे करेंगे, इधर अब इधर काट के देखेंगे, है ना। देखिए तो एक्स स्क्वायर इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कच्ची में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्यू है, देखिए तो इसका क्यू के तोड़ेंगे तो क्यू क्यू कट जाएगा, स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर बी इज का हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए भी ऑप्शन नंबर ए भी सही आंसर है। तो आपका ए और बी दोनों सही है, दोनों में से कोई भी मार लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के विवेचक, विवेचक का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर घटा 4ac होता है। तब बी के काम कौन जी करता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहता है। तब ध्यान से देखिए तो एक्स के पहले वाला बी होता है, एक्स के पहले कितना -7 है तो ये बी हो जाएगा -4ac। ए के काम कौन करेगा 2 करेगा और सी के काम 6 कर रहा है। तो देखिए तो 4 दून 8 6 48 हो जाएगा और 7 से 49 में से घटाएंगे तो 1 दिस इज ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 के क्या अच्छी हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आ जाते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। एक्स के आलेख पर है, एक्स पर आलेख पर कह रहा था, ऑप्शन नंबर डी सब हो जाएगा। क्या कि एक्स कह रहा था, एक्स हम लोग जानते हैं कि बिंदु एक्स और वाई के फॉर्म में लिखा था तो x2 हो गया और यहाँ पर 0 या 1 2 3 कुछ भी लिखिए, लेकिन x की जगह पर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग जल्दी देखते हैं, फटाफट आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि p + 1 p 2p + 1 4p - 1 ए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी बोले तो ये p में है, समांतर श्रेणी बोले तो कच्ची में है, एपी में है, एपी में है। एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। एपी में तो हम लोग काची करते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसे बोले कि 2 3 4 5 एपी में तो काची करते हैं, अंतर देखते हैं, आगे घटा पीछे 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तब कहेंगे कि एपी में है ना। ऐसा काम करता है तो कहते हैं कि एपी में नहीं है। तो इसी तरह से काम करेंगे कि 2p + 1 माइनस काची कर देंगे p +
1, p प्लस काची कर देंगे 1 कर देंगे। और फिर बराबर में काची करेंगे, इतना घटाव इतना करेंगे 4p माइनस 1, 4p माइनस 1 और माइनस में काची कर देंगे, माइनस के बाद जो भी लिखा था कोष्ट में लिखिएगा +1। तब बोलिए तो ध्यान से कितना हो जाएगा। शायद कलर नहीं पता चल रहा है तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। ले लेते हैं इस तरह के कलर को ले लेते हैं हम लोग। चलिए इसको आपको पता चलेगा तो इसको घटाइएगा, बराबर कीजिएगा तो आपको पी को एक तरफ कीजिएगा तो पी के मान आपका क्या चीज़ दे देगा 18, 18 नंबर के ऑप्शन नंबर बी दे देगा, दूध दे देगा। चलिए तो बात समझ गए होंगे, इतना तो तेज है ही होंगे, 10th क्लास की एग्जाम दे रहे हैं। 10वां नंबर में करा कि समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर, सार्वंतर के मतलब का होता है डी होता है, डी का होता है आगे घटा पीछे तो कितना हो जाएगा 4, दिस इज सी आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 38 है, कौन सा पद 38 है, यानी कि टी एन के मान दिया हुआ ए के मान है और डी के मान आगे घटा पीछे कितना हो जाएगा 3। 8 में से 5 घटाइएगा, बस टी एन के फॉर्मूला पर रखिएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर रखिएगा। ए के मान कितना हो गया 5 प्लस एन के मान कह रहा है कि हाँ केवा पद यानी एन ए के मान निकलना है 1 और डी के मान कितना हो गया भाई 3 हो गया और टी एन कितना है 38 हो गया अंतिम पद। बस इसी को हल कर देना है आपको, तो हल कीजिएगा तो कितना होगा 5, 3n माइनस 3 हो जाएगा। बार इसे गुना करेंगे तो घटाएगा तो 2 होगा 40 और इधर भेज दीजिएगा माइनस में, इधर कितना हो जाएगा 5 में से 3 घटेगा तो 2, इधर 38 है, अब इधर भेजिएगा तो 38 माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर 3n हो जाएगा। तो घटा दीजिएगा तो 36 में 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 20 के सी हो जाएगा, 20 के कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, फटाफट देखेंगे, बहुत जल्दी देखेंगे और उसको सीखते भी जाएंगे कि किस तरह से बनेगा और किस तरह से नहीं बनेगा। अगर ए इतना बी इतना सी इतना त्रिभुज के शीर्ष हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको बताया थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है 1/2 काची का काम करता है x1 और y1 की x2 और y2 की x3 और y3 की x1 की काम करेगा, x2 के ही काम करेगा और काची करेगा x2 के काम ही करेगा, y2 के ही x3 के y3 के ही करेगा। 1/2 बोले थे कि x1 पहले लिख लीजिए ट्रिक से, फिर x2 रख लीजिए ट्रिक से, फिर x3 रख लीजिए ट्रिक से। 1 हो गया तो 2 3 होगा जाएगा, 2 घटाओ 3 हो जाएगा y वाला, फिर 3 हो जाएगा तो 3 आओ काची हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 2 हो जाएगा। बस पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द आंसर करिएगा तो 21 के ऑप्शन नंबर सी मिलेगा, 6 आएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ध्यान से देख ले रहिए। 22 नंबर में कह रहा है कि 10 10 10 23 10 इतना, तो इसमें क्या करिएगा कि 2 गो के बदलिएगा। तो 10 को काची लिख सकते हैं 10 90 माइनस 80 लिख सकते हैं और गुना में 10 इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 76 67। तो बोलिए तो ये काची हो जाएगा कॉट 80 हो जाएगा, ये काची हो जाएगा कॉट 76 हो जाएगा और गुना में काची है 10 80 तो कॉट 80 और 10 1 हो जाएगा और इतना 1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। 23 नंबर में कह रहा है काची कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना के अनुपात में तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात निकाले। तो संगत भुजाओं का अनुपात निकालने के लिए बताया था, डायरेक्ट आंसर आपका काची हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर, सी इज काची हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, फटाफट देखेंगे, जल्दी देखेंगे, वीडियो में बने रहिए। एक भी क्वेश्चन के आंसर गलती नहीं जाएगा, बाकी सबको देखिएगा सारा चीज़ गलती बताएगा, आंसर भी आपको गलती मिलेगा। दूसरा सेट रहेगा, आप सेट को से मैच करवाइए, क्वेश्चन खोजिए, मिल ही जाएगा। आगे पीछे बोल रहा है कि किसी वृत्त के 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को काची कहते हैं। कह रहा है
कि किसी वृत्त के दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को काची कहते हैं। तो 24 के आंसर नंबर बी हो जाएगा। छेदक रेखा कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। 25 नंबर कह रहा है, 25 नंबर क्या कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात इतना तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करे। तो दो त्रिभुज है, एक भुजा का अनुपात दिया 4 अनुपात इतना तो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 26 नंबर। तो कह रहा है कि इतना त्रिभुज का चाहिए, इतना है तो इतना 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 है तो त्रिभुज इतना का क्षेत्रफल ज्ञात कर। क्षेत्रफल भी दिया होता, कह रहा है कि एक क्षेत्रफल निकाले। तो हम लोग बताए थे, क्या हम बताए थे, ध्यान दीजिए, बताए थे काची कि इस तरह से करके काम कर देना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 26 के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी में हम लोग देखेंगे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वृत्त, किसी कह रहा है कि त्रिभुज, किसी त्रिभुज कह रहा है, काजी कह रहा है किसी त्रिभुज कह रहा है, किसी त्रिभुज अधिक कोण ए बराबर इतना, बी सी इतना, ए बी इतना, तो ए सी का मान निकल रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज इतना, त्रिभुज ही बोला है कि त्रिभुज है कितना, ए बी सी का। कि अच्छा थोड़ा सा गलती हो गया, ध्यान से देखिए, इसको हटाते हैं। किस तरह से करा, ध्यान से देखिए। त्रिभुज तो पढ़ना है, क्या कि 90 डिग्री का रहा है, तो समकोण पढ़ना है। कह रहा है कि ए के जगह पर 90 डिग्री होगा, तो ए बी और काची कर दिए, सी कर दिए। बी सी दिया हुआ है, बी सी 13 दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, ए बी 12 दिया हुआ, तो ए सी पूछ रहा है। तो बताइए, तो इसके अनुसार ही काची होता है, एच होता है। और काची होता है, कोई मान लीजिएगा कौन, तो काची हो जाएगा, पी या बी काची हो जाएगा, बी। तब फॉर्मूला जानते हैं हम कि एच स्क्वायर बराबर काची होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच के मान 13 रखिएगा, पी के मान काची रखिएगा, पी के मान निकालना है, इसको 12 रखिएगा। 12 रखे स्क्वायर 144 और 13 के 169। इसको इधर भेजिएगा तब माइनस में हो जाएगा, तब बच जाएगा 25। अब स्क्वायर है, रूट डालिएगा तो कैसे हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए, तो बात समझ में आ रहा होगा। जिसको ना समझ में आ रहा बस आंसर मिलाइए, आंसर मिलाइए। जिसको समझ में नहीं रहा है बस का चीज़ नहीं लाइएगा, आंसर मिलाइएगा। तो 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 28 के ए हो जाएगा। इसके बाद 29 में देख लेते हैं। 29 में 29 के आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। जिसको ना समझ में रहा आंसर मिला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, तो थोड़ा सा फास्ट देखते हैं और जल्दी जल्दी में हम लोग काम कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होती है 30। 30 नंबर में कह रहा है, 30 नंबर में कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा करा है। दो प्रतिच्छेदी, देखिए तो प्रतिच्छेद करा है, एगो स्पर्श रेखा यहाँ, एगो यहाँ खींचेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। 31 नंबर में कह रहा है कि दो गोलों का आयतन का अनुपात इतना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालता है। आयतन का फॉर्मूला लिख देंगे, 4/3 पाई आर कैसे होता है, क्यू होता है। 1 कर देंगे, 4/3 पाई आर, क्यू कर देंगे, 2 कर देंगे, ई कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो R1 और R2 के कैसे हो जाएगा 64 और 125। तो कितना हो जाएगा 64, कितना होता है 4 16 64, 4 हो जाएगा। कहे कि क्यू है, आ जाएगा, क्यू हो जाएगा, इधर आ जाएगा। तार के मान 25 25 25 यानी 4। अब इसका कच्ची हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अनुपात का रहा था, कच्ची क्षेत्रफल के फॉर्मूला रख देंगे, 4 एक दूरी रख के, त्रिज्या एक दूरी 5 रख देंगे। तो अनुपात आपका कच्ची आ जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है कि दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात इतना, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना, तो आयतनों का अनुपात निकालते। बस आयतन के फॉर्मूला निकालेंगे, आयतन के फॉर्मूला निकालेंगे, अनुपात से कितना हो जाएगा 32 नंबर के ए ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चलिए, हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 में काची कह रहा है कि आर त्रिज्या वाला अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो हम लोग बस फार्मूला पूछ रहा है, जिसका फार्मूला पता है सही करेगा, ऑप्शन नंबर सी होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 34 में। 34 में कह रहा है किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है और त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई, हाँ कह रहा है किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे होता है, पाई आर एल होता है। इतना है, त्रिज्या पूछ रहा था, फॉर्मूला पुट करेंगे और कैसे पूछ रहा, त्रिज्या दे रखा था 14 रख दिए, एल पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या ऊंचाई, एल को त्रिज्या ऊंचाई कहते हैं, काट दिए। 5×44 को इधर भेजेंगे तो कच्चे में भागा में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर बी बोले तो 20 आएगा, डिवाइड करेंगे तो। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है, तो कोर की लंबाई ज्ञात करें। तो घन के विकर्ण का फॉर्मूला जानते हैं कैसे होता है, घन के विकर्ण के फॉर्मूला जानते हैं, √3 गुना कितना होता है, भुजा होता है। तो √3 गुना भुजा, देखिए फॉर्मूला ध्यान से, √3 गुना भुजा और 2√3 दे रखा, तो कैसे कर देंगे भुजा, इसको इधर इसको कट देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, हम लोग आगे देखते हैं
36 कह रहा है कि किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले वाला पृष्ठ से कितना गुना हो जाता है। पहले कितना होता है, घन के पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर यानी 6 गुना ए स्क्वायर। ये तो पहले वाला आप कह रहा है कि घन का किनारा 2 गुना हो जा रहा है। अब कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जा रहा है यानी 1 ए स्क्वायर है हो जाएगा। 6 गुना कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 ए स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 गुना 6 ए स्क्वायर लिख सकते हैं। 6 स्क्वायर पूरा ना वाला है तो के गुना 4 गुना का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी चलिए तो हम लोग यहाँ थे, थोड़ा सा इशू हो गया था, नेट प्रॉब्लम हो गया था। चलिए तो हम लोग कहाँ पर थे, 36 नंबर हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हो गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो आप लोग सॉल्यूशन देखे नहीं होंगे, आंसर ही देखे आ रहे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट का करते हैं, आंसर करते हैं, क्या कि आपको तैयारी भी आगे करना होगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 38 का ऑप्शन नंबर बी, 38 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अब डायरेक्ट आंसर करते हैं, है ना। 38 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 के बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 39 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर मिला रहे होंगे, क्या कि आगे भी तैयारी करना है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं। 41 के कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कमेंट में बताइएगा सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए कि खाली आंसर चाहिए। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। इतना के रूप में इतना को लिखे ला कह रहा, तो 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग बोले तो 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए। अरे 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिखिएगा तो कितना आएगा, ए के फॉर्मेट में आ जाएगा। चलिए क्या है कि इसको बटा के रूप में लिखिएगा तो बटा में कितना हो जाएगा, 505 और बटा में हो जाएगा 1 और 1 2 3 गो अंक है, 1 2 3 गो अंक है। पहले इसको काटिएगा, है ना। 5 से तो 5 का 5, 0 5 का 5 और 5 दूना कितना हो जाएगा 200, यानी 200 को चेंज कीजिएगा। 25 दूना 50, 50 25 दूना 85 तो नहीं होगा, 50 25 तो 4 दूना 8, 25 चौके 100 होना चाहिए। 50 25 दूना 50 दूना 100। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी होगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। 43 में क्या कह रहा है, 43 हम लोग देखेंगे। 43 में कह रहा है कि भाग एल्गोरिदम से निकाले कर रहा था। बस हम डायरेक्ट अब हम लोग आंसर देखते जाइएगा। 44 का ऑप्शन नंबर डी होगा। 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है इतना के शून्यक है, इतना के शून्यक निकाला। कह रहा है शून्यक का मतलब ये होता है एक्स के मान निकालना, तो एक्स का मान निकालना है। ये आपका क्या चाहिए, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसको फैक्टर तोड़िएगा तो 6x में से 2 एक्स घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 2x को कॉमन लीजिए तो x - 3 हो जाएगा, और 2 के कॉमन लीजिए तो x - 3 हो जाएगा। x - 3 बराबर 0 करेगा तो 3 हो जाएगा 2x - 2/1, यानी कि 3 और -1 हो जाएगा। 3 और का हो जाएगा -1 होगा, 3 और -1 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट इज आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 45 नंबर में कह रहा है, कच्चे ध्यान से देखिए। बहुपद इतना का घात है, पहले गुना करिएगा। 45 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3, और इसको गुना कीजिएगा तो कच्चे होगा 5 होगा। जो सबसे मैक्सिमम होता है वही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं जल्दी में। 46 में करेगा कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है, तो हम लोग काची कर लेंगे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ई बहुपद नहीं है, क्या कि बहुपद के फॉर्मेटे होता है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में काची होता है, द्विघात बहुपद के ए स्क्वायर के फॉर्म में बाटा में एक्स नहीं होना चाहिए। द्विघात नहीं खाली बहुपद कर रहा था, बाटा में एक्स नहीं होना चाहिए। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है काची
कि निम्नलिखित किस बहुपद का शून्य का 2 और -2 होगा, 2 और -2 होगा, सबका निकालिएगा। शून्य को बोले तो x का मान निकालिएगा, पता चलेगा कि 47 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। चलिए 48 हम लोग देखते हैं। 48 में कह रहा है कि द्विघात बहुपद का शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा का अच्छी होता है, ए फॉर्मूला होता है। और बी के काम कुछ ही करता है, ई दूसरा नंबर पर करता है तो 7 कर रहा है और -10 कहता है, सूर्य के काम कर पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 48 का ऑप्शन नंबर सी इज कच्चे हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सही से आंसर बताएंगे, एक बाद खुद से बने, कहीं से भी देखिएगा लोग गलती बता देगा, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन एकदम सही मिलेगा। तो बने रहिए ध्यान से एकदम। उनचास नंबर में कह रहा है कि इतना माइनस इतना बराबर कितना होगा। अब डायरेक्ट हम लोग आंसर देखेंगे। 49 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी होगा, बी होगा। 50 में हम लोग देखेंगे, 50 कह रहा है कि द्विघात सम बहुपद इतना इतना का शून्य कितना है, तो के मान निकालिए, तो 50 का ऑप्शन नंबर बी होगा, 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 51 में देखेंगे कि इतना इतना ऐसे है, तो कह रहा है कि कितना होगा, तो 51 का ऑप्शन नंबर ये भी हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं जल्दी में थोड़ा सा, क्या कि आगे भी तैयारी आपको करना है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 52 नंबर में कह रहा है कि 52 नंबर में कह रहा है कि इस तरह से है, तो 52 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। 53 नंबर में कह रहा है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाले त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है, तो 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। 54 नंबर में देखते हैं कि 54 नंबर में क्या होता है। कह रहा है 54 नंबर में क्या करा, 54 नंबर में कह रहा है कि दो वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दे रहता है, कह रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। बस पुटिंग अति फॉर्मूला लगा लेना है। पहले तो 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर, 3 और 4 16, 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। 55 नंबर में कह रहा है, 55 नंबर में क्या कह रहा है कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या वाला उस वृत्त की त्रिज्या खंड इतना, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 55 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 56 नंबर में कह रहा है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात इतना था, त्रिज्या परिधि का फॉर्मूला जानते हैं किस तरह से होता है, 2πr होता है, ये 2πr होगा। तो यहाँ 1 यहाँ 2 का दिया, यहाँ 1 का दी कट जाएगा। तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, तो सेम के सेम हो जाएगा, 5 अनुपात कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 56 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, 5 अनुपात 7 हो जाएगा। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं। सत्तावन नंबर में कह रहा था 7 के यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा, 7 के कॉमन ले लीजिए तो कच्चे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और -10 स्क्वायर है। तो बोलिए तो इसका फॉर्मूला 1 होता है, 1 में से 7 से गुना करिएगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो इतना के मान पूछ रहे हैं, निकालिएगा। हम लोग जल्दी देख लेते हैं पूरा क्वेश्चन। 58 का ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 60 के सी हो जाएगा, 60 के सी हो जाएगा। बासठ का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस खाली आप आंसर मिलाते जाइए। निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी है, घटाइएगा, x होगा, x होगा, x होगा। यही होता है कि अंतर समान रहेगा तो हो जाएगा। 64 में कह रहा है, 64 में निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। यहाँ पर घटाइएगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, बराबर आई हो जाएगा। ये 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये भी हो जाएगा। ये 2 आ रहा है, ये भी हो जाएगा। ये देखिए तो 2 दूना 4 हो जाए, 4 चौके 16 हो जाए, 6 6 88 64 होगा। घटाइएगा तो इसमें आ जा रहा 12, इसमें घटाइएगा तब 20 आ रहा है, कम बेसी आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि नहीं है।
कह रहा है काची कि समांतर श्रेणी रचना में प्रथम 20 पदों का योगफल है। समांतर श्रेणी रचना के प्रथम 20 पदों का योगफल यानी कि n के मान 20 दिया हुआ है, a के मान 1 है और d के मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, घटाइएगा तो बस योगफल Sn के फॉर्मूला लगा दीजिए, n/2 काची हो जाएगा 2a + n - 1 इंटू डी वाला पर लगा दी, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं 66 में कह रहा है कि एक किसका बना था फॉर्मूला जिसका होता है उसका 1 हो जाएगा। देखिए तो ये 66 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। किस तरह से होगा ध्यान से देखिए, sin 45 के मान कितना होता है 1/√2 होता है, इसका कितना होता है नीचे में 1/√2 होगा है ना, √2 ऊपर चल जाएगा, √2 कट जाएगा तो 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 67 नंबर में कह रहा है कि 1 + 10² ए के फॉर्मूला जानते हैं कैसे होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो cos इंटू सेक कितना होता है 1 होता है, 1 होता है बस, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, 67 के सी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन 33 डिग्री का मान पूछ रहा है। 33 डिग्री का मान पता है कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी 1/√60 बोल रहा है कि cos 60 डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/ कितना होता है 2 होता है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 70 नंबर में हम लोग देखते हैं 70 नंबर में क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन है आप मिला लीजिएगा। 70 के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। 71 में हम लोग देखते हैं 71 नंबर में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद के शून्य कितना इतना, तो सबको एक्स के मान निकालेंगे, एक्स का मान निकालेंगे, पता चलेगा कि 71 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 72 में क्या कह रहा है किसी द्विघात पर शून्य का योगफल इतना है गुणनफल इतना है, तो योगफल के फॉर्मूला पता है कैसे होता है -b/a होता है, गुणनफल के कैसे होता है c/a होता है। इस पर मान रहा कि हम लोग कैसे करेंगे ए और बी के सी के मान निकाल देंगे और कैसे कर देंगे x² + bx + c पर रख देना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ये होता है कि x² - α + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा होता है बस। तो x² और कितना अल्फा बीटा कितना दिया हुआ अल्फा + बीटा 3 दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा इतना दिया हुआ। दिस इज आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। 72 की कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 73 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। 73 नंबर में कह रहा है कि इतना को इतना से भाग देना है, पता भाग तो आपको पता ही होगा। कह रहा है कि भागफल का घात जो नीचे बचेगा जो इधर भाग दिए इधर जो बचेगा उसका घात पूछ रहा है, तो 73 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 74 इतना के कितने हल होंगे। 74 में कह रहा है कि इतना के कितने हल होगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी होगा, अनगिनत हल होगा। चेक करे के तरीका का चाहे शुरू बटा शुरू एक्स के पहले कुछ ना तो 1 3 इसका इतना हो जाएगा बराबर 2 बटा कितना है 6 हो जाएगा। अभी कितना 3/9 तो देखिए तो 2 3 6 और 3 3 9, तो 1/3 1/3 1/3 तीनों के बराबर आ रहा था। जब तीनों के बराबर आता था अनगिनत हल हो जाता है 74 के है। जब तीनों बराबर हो जाता है तो क्या होता है 74 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। 74 के अनगिनत हल हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 75 नंबर 2 रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा। तब 75 के ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा अनगिनत होता है। अनगिनत होता है समांतर माने कहूँ नहीं कटेगा, कहूँ नहीं कटता है तो कैसे होता है अनगिनत होता है अनगिनत होता है। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं 76 नंबर में 76 नंबर में काची कह रहा है कि रैखिक समीकरण जो इतना एवं इतना है तो संगत होगा असंगत होगा आश्रित होगा क्या होगा, तो इसको चेक करेंगे 5/7 होगा -4/6 होगा, कितना हो जाएगा 8/9 होता है। सब के सब देखिए तो अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, कैसे आ रहा है अलग अलग आ रहा है, तो कैसे होता है संगत हल हो जाता है, कैसे हो जाता है संगत हल हो जाता है। चलिए उसके बाद 77 में देखेंगे 77 में करें कि द्विघात समीकरण इतना का मूल्य इतना है, α² + β² का मान निकाला, α² + β² का मान निकलता है, अल्फा प्लस पहले बीटा निकालेंगे तो -b/, कैसे होता है ए होता है। दोनों दिन स्क्वायर कर देंगे तो कोई दिक्कत, α² प्लस कैसे हो जाएगा β² + 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। इसको वैल्यू पुट करेंगे क्रम से उठा के, और देखिए तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे ये हो जाएगा, और इसको ई मान को उठा के उधर भेज देंगे तो कैसे हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। मान निकालेगा तो कितना हो जाएगा ध्यान से देखिए 77 के हो जाएगा सी हो जाएगा सी हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं करके, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया।
78 की अथी अथी 78 79 79 के आप लोग देखेंगे 79 कितना हो जाएगा 79 के ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 80 के हो जाएगा ए हो जाएगा। 81 इतना में कर रहा है वर्गों की लंबाई कर रहा है तो 81 के बी हो जाएगा। बस खाली उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया जाता है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए तब 84 में देखेंगे हम लोग। 84 में देखेंगे कह रहा है कि फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला तो आप लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्रम कर रहा है बहुलक जो सबसे मैक्सिमम और रिपीट रहता है वही बहुलक होता है 5 हो जाता है। इसके बाद देखते हैं 86 नंबर में कह रहा है कि यदि इतना बराबर इतना तो पी डैश बराबर का जो होता है 1 माइनस पी होता है तो 1 माइनस पी होता है 1 में से इसको घटा दीजिएगा तो कितना पता चलेगा 0.98। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन दो पासों के एक साथ फेंका जाता है ऊपर अंकों के अंतर शून्य होने की प्रायिकता कह रहा है तो पासा का फेंका जाता है तो पासा में देखिएगा 87 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 88 नंबर में काची कह रहा है कि दो सिक्कों को उछालने पर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा दोनों पर शीर्ष आना चाहिए तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। जैसे देखिए 2 सिक्का को फेंकना है, क्या सिक्का को फेंकना है 2 सिक्का को फेंकना है तो 2 सिक्का को फेंकने में काची आता है भाई तो दोनों पर कर रहा है दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता, दोनों पर शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता तो एगो ई में आ सकता है हेड आ सकता है तो एगो आ सकता है 1 और टोटल 2 सिक्का को फेंकेगा तो क्या कंडीशन होगा 4 गो होगा। 2 सिक्का को फेंकेगा तो 4 कंडीशन होता है तो 1 बटे कितना हो जाएगा 4 होगा क्या कि हेड टेल और कैसे हो जाएगा टेल हेड आएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 89 नंबर में कह रहा है कि एक वर्ष में एक महीना यदि रिश्ता चुना गया था इसके जून या सितंबर होने की प्रायिकता 89 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं 90 नंबर में देखते हैं 90 नंबर में इतना फेंका जाता है 4 और 5 आने की प्रायिकता हो जाएगा। एक पासों को फेंका जाता है 4 या 5 आने की प्रायिकता तो एगो पासा का फेंका जाता है तो 1 2 3 4 5 6 यही बनेगा करे कि 3 या 4 आगे की प्रायिकता तो 1 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका भी और 5 के भी पूछेगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा तो 90 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा कह रहा है कि फेंका गया तो संख्या 4 या 5 आने की प्रायिकता 4 या 5 आने की प्रायिकता तो 90 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोनों में से कोई एगो पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद कह रहा है 91 नंबर में क्या करा कि इतना के बीच की दूरी तो जानते हैं √x² प्लस का हो जाता है y²। अगर सिंपल रहता है ना तो काची किया जाता है x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर किया जाता है x1 ही x2 ही y1 ही y2 हो जाएगा। बस घटाएंगे तो 91 के घटाइएगा तो कचेगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 92 नंबर में कह रहा है इतना के मूल बिंदु हो तो बिंदु इतना हो तो पी क्यू है पी क्यू बराबर कैसे हो जाएगा मूल बिंदु से रहता है तो x² प्लस y² ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 93 में का चिकर है वाई से बिंदु तो इतना की दूरी कर रहा है तो वाई का मतलब कैसे होता है 0 और y होता है इतना की दूरी कह रहा है कितना 12 और इतना की दूरी पूछ रहा है तो इसको मान निकालेगा तो 93 इतना वाई में कह रहा है कि इतना की दूरी तो 93 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसके बाद का चिकर है ध्यान से देखिए कि इतना की कोटि होती है 94 में कह रहा है कि इतना की कोटि होती है तो इसको भुज कहा जाता है और इसको कची कहा जाता है कोटि कहा जाता है तो कितना है -8 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 95 नंबर में कह रहा है कि किस पद में स्थित है तो किस पद में हम बताए थे चतुर्थांश इसमें कैसे होता है इधर प्लस होता है इधर कैसे होता है माइनस और प्लस होता है इधर माइनस और कैसे होता है प्लस होता है इधर कैसे होता है माइनस होता है इधर कैसे होता है
प्लस और माइनस होता था। देखिए तो यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस और का जी है माइनस, यानी कि कौन चतुर्थांश में हो जाएगा, तो 95 का ऑप्शन नंबर अच्छा प्लस माइनस है कच्चे है प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चतुर्थ में होगा, कौन में होगा, चतुर्थ में होगा। इसके बाद देखते हैं 96 नंबर में कह निम्नलिखित में कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में अभी बताया हम लोग कच्चे होता है, ध्यान से देखिए। द्वितीय चतुर्थांश में हम अभी बताएं कि कच्चे होता है द्वितीय, जो थर्ड में प्लस प्लस होता है, सेकंड में कच्चे होता है माइनस प्लस होता है, थर्ड में कच्चे होता है माइनस माइनस होता है, इसमें कच्चे होता है प्लस माइनस होता है। तो कच्चे करा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय में कच्चे माइनस प्लस होना चाहिए था। देखिए तो यहाँ ई गलत हो जाएगा, ई गलत हो जाएगा, माइनस प्लस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 96 के कच्चे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 97 में कह रहा है कि बिंदु इतना इतना के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोनों बिंदु दिया हुआ है 4 और -4 है, यहाँ -4 और 4 दोनों के मध्य बिंदु मान लो कि सी है, ये है कच्ची है, बी है, तो इसका निर्देशांक का फॉर्मूला कच्चा होता है शुरू प्लस शुरू, एक दोनों के जोड़िए और डिवाइडेड बाई 2, एक दोनों के जोड़िए और डिवाइडेड बाई 2, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 0। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 97 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 98 में करा रेखाखंड बिंदु इतना है, बिंदु इतना है, तो बी का नियमांक है बी, ए बी का मध्य बिंदु इतना, मध्य बिंदु दे रखा है, यानी कि ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ, इसका मध्य बिंदु 2,4 दे रखा है, ए के दे रखा है 5 7 दे रखा है, तो इसका मान पूछ रहा है, बी का मान पूछ रहा है। बस सी के निर्देशांक निकालिए शुरू प्लस यहाँ कुछ ना, तो एक्स वाई कर दीजिए, एक्स वाई में जुटेगा, इस तरह से निकालेगा। 98 का ऑप्शन नंबर कितना जाएगा, डी आंसर इज करेक्ट आंसर। इसके बाद देखते हैं 2 क्वेश्चन लास्ट है, जल्दी से देख लेते हैं और सब्सक्राइब करके रखें, क्या कि जिस तरह से क्वेश्चन आएगा हम लोग मिला देंगे, तुरंत मिलाएंगे अभी सेकेंड शिफ्ट का। 99 में किसी वृत्त के शीर्षों के इतना इतना वृत्त के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा था, 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद क्या कर रहा है 100 में देखेंगे कि त्रिभुज इतना के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है कैसे होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 और y1 + y2 + y3 डिवाइडेड बाई 3 होता है, यानी शुरू शुरू जोड़ दीजिए तीनों के 5 4 9/9, और बटा में कितना हो जाएगा 3 3 3 में 3 आ जाएगा, और वाई वाला में कहा जाएगा 6 4 10 और 5 15 15 में 3 से भगा दें तो 3 5 15 5, यानी कि 3,5 3,5 ऑप्शन नंबर बी हो, ऑप्शन नंबर 3,5 ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3,5 होगा। चलिए तो धन्यवाद, थैंक वॉचिंग फॉर वीडियो, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास भेजें और वीडियो के लाइक शेयर कर दें ना, कमेंट में जल्दी जब बताएं कि कोई सॉल्यूशन चाहिए कि डायरेक्ट आंसर चाहिए। चलिए तो धन्यवाद।